हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में, दैट मीन्स की प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, इसको सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जे.एल. नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था संविधान सभा में। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि भाई इसको हमने अडप्ट कहाँ से किया। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको हमने अडप्ट किया है यूएसए से। इसकी लैंग्वेज को हमने अडप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से। ये वही बात कि हमने इसको कहाँ से अडप्ट किया, इसकी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे ये जानने के लिए कि जो सत्ता का सोर्स है वो क्या है। फर्स्ट, सत्ता का सोर्स, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का एम क्या क्या है। इन तीन चीज़ों को जानने के लिए ट्राई करेंगे। जो सत्ता का सोर्स है वो क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि हमारे संविधान को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, हम भारत के लोग यानी कि भारतीय जनता से मिल रही है। दूसरा, सत्ता का स्वरूप कैसा है। तो जो सत्ता का स्वरूप है वो कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दूसरा क्या बोलता है, सत्ता का एम, उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य बताया गया है, उद्देश्य में इसमें बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, इक्वलिटी, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद इसमें आगे जो बता रखा है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये क्या है, सत्ता का एम है। तो एक तरीके से ये हमारे संविधान का क्या दर्शन है। जैसे कि कोई बुक है, उस बुक के अंदर पूरा क्या है, क्या चीज़ दे रखा है, तो वो हमें सिर्फ उसका इंडेक्स देखने से पता चल जाता है। ऐसे हमारे संविधान में क्या है वो चीज़ जानने के लिए अगर हम अपने संविधान के उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो चलिए ये अब हमने जाना कि ये सारी चीज़ें क्या थी, अब इन वर्ड्स का मतलब जानने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसमें जो वर्ड आया जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मीनिंग क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, दैट मीन्स कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पर अपने डिसीजंस लेने के लिए क्या है, फ्री है। कोई भी दूसरी कंट्री या तीसरी कंट्री कभी भी हमें इंटरफेयर नहीं करेगी या आप अपने डिसीजंस में चेंज कीजिएगा। ऐसा वो कर रही है तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हम अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के लिए क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पर फ्री हो अपने डिसीजंस लेने के लिए। दूसरा वर्ड इसमें आता है समाजवादी, दैट मीन्स सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जितने भी उत्पादित संसाधन है उसका क्या हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, उस पर किसी एक वर्ग का प्रभुत्व ना हो, किसी एक पार्टी का कंट्रोल ना हो, यानी कि सब में वो न्यायपूर्ण तरीके से वितरित हो। उसके बाद जैसे भी हमारे देश में क्या है, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि हम इसे क्या करें, न्यूनतम लेवल पर लाने के लिए ट्राई करें। उसके बाद शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गया, ये सभी को मिलनी चाहिए और ये उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर सबको एक जैसे मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि धर्म को राजनीति से सेपरेट किया जाए, धर्म का राजनीति से अलग। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करेगा। दूसरा, राज्य हमेशा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और इसके लिए वो इनके बीच में, सभी धर्मों के बीच में समन्वय बना रहे, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेगा। तीसरी हम इसमें बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, दैट मीन्स की डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक यानी कि 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जो नीति निर्माण किया जाता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम इंडिया को ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम जब बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, स्विट्जरलैंड का। अब स्विट्जरलैंड जैसे कि हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात, तो उसमें जो नीति निर्माण का कार्य होता है वो सीधे डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है। ये हुई इसकी बात। अब आया एक और शब्द गणराज्य, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मतलब है, जो हमारे कंट्री का या हमारे कंट्री का हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो निर्वाचित नहीं होता, वहाँ पे वो हेरिडिटरी सिस्टम है, वो हेरिडिटरी होता है। हमारे यहाँ पे क्या निर्वाचित है। निर्वाचित कैसे भी, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हम उनको डायरेक्ट नहीं चुनते बट हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका चुनाव होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। सॉरी, ये हुआ क्या, सत्ता का स्वरूप। अब जब हम बात करेंगे किसकी, 3 प्रकार के न्याय की, कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे आप किसी को दोगे। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी को हमें क्या करना है, समान लाने का प्रयास करना है, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक यानी कि हमारे देश में जो नागरिक हैं, गरीब लोग हैं, उनके हम मतलब आर्थिक न्यायोजन के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए न्याय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिससे उनको ईजिली लाइवलीहुड की प्राप्ति हो जाए, सरकार इसके लिए प्रयासरत रहे। दूसरा, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो क्या करें कि भारत की राजनीति में पार्टिसिपेट करें। तो भारत की राजनीति में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे पास राइट है वोट डालने का, कैसे, 1 पर्सन 1 वोट। आप 18 ईयर्स के बाद वोट डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसके विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से 28 में मेंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी 2 प्रकार की हमारे हमको दे रखी है समता। कौन सी, पहला अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की। दूसरा, प्रतिष्ठा यानी कि अवसर की समता। उसके बाद इसमें आगे बोला गया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। और दूसरा क्या है, इसमें हमारा कर्तव्य बता रखा है कि हमें हमेशा अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, और इसके साथ हमेशा हमें कभी कोई समझौता नहीं करना है। ये कुछ फैक्ट्स है जो हमारे संविधान की उद्देशिका में दे रखे थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।